हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। सबसे पहले तो मैं अपने चैनल पे जुड़े नए लोगों को बता दूं कि मैं एक टीचिंग एस्पिरेंट हूं और मैं अभी बीपीएससी टीआरई 4.0 और यूपी टीजीटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो पे इतना अपना प्यार और सपोर्ट दिया और उम्मीद है कि आगे भी इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। आज की मेरे एसटीडी स्लॉट मॉर्निंग 8:30 बजे से स्टार्ट हुआ था। आज मैं सुबह नहीं उठ पाई थी, जिसकी वजह से मॉर्निंग का फर्स्ट एसटी स्लॉट जो होता है वो आज मेरा छूट गया। यहाँ पे सबसे पहले मैं अपनी टू डू लिस्ट बना रही हूँ कि मुझे आज कौन कौन सा टॉपिक कवर करना है। इसी तरह से मैं अपनी डेली की एसटी सेशन शुरुआत करने से पहले जो भी टॉपिक आगे पढ़ना रहता है उसे नोट डाउन कर लेती हूँ। और आज मेरा एंशिएंट हिस्ट्री में वैष्णव धर्म और शैव धर्म का टॉपिक कंप्लीट करना था। इस टॉपिक को मैं अपनी नोट्स से और घटना चक्र की बुक से कवर करूँगी। और पॉलिटी के लिए मैं एग्ज़ाम युग की नोट्स को अभी फॉलो कर रही हूँ और उसी से संविधान का टॉपिक और जो राजनीतिक सिद्धांत वाला टॉपिक है, ये दोनों पोर्शन अभी लेके चल रही हूँ। यूपी टीजीटी एग्ज़ाम जो कि 2022 की वैकेंसी थी, मैं उसी को बेस बना के अपनी तैयारी कर रही हूँ। अब देखिए उसका एग्ज़ाम कब होगा, अभी तो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। जो 2022 का टीजीटी का फॉर्म फिलअप हुआ था उसमें मैं एसएसटी सब्जेक्ट से अपना फॉर्म डाली हूँ और मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री एंड पॉलिटी है। और इन्हीं दो सब्जेक्ट से 125 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 62 हिस्ट्री से और 62 पॉलिटी से। अभी तो यही पुराना पैटर्न ही फॉलो किया जा रहा है। अब जब भी नई वैकेंसी आएगी तो उसमें हो सकता है कि जीएस भी शामिल किया जाए, लेकिन अभी 2022 वाली वैकेंसी में 90% उम्मीद यही है कि पुराना पैटर्न पे ही एग्ज़ाम कराया जाएगा। तो मैं भी अभी इसी बेस पे अपनी तैयारी कर रही हूँ। जो लोग अगर नए सिरे से यूपी टीजीटी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं और वो 2022 का फॉर्म नहीं फिलअप किए हैं, तो उनके लिए मेरा एक सजेशन ये है कि आपका चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, आप अपने सब्जेक्ट पे अपनी बहुत ही अच्छी पकड़ बनाएं और सब्जेक्ट के साथ ये मान के चलें कि आगे जब भी एग्ज़ाम होगा तो उसमें जीएस भी शामिल किया जाएगा। इसके 90% चांसेस है, बाकी जब वैकेंसी आएगी तब सारी चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन अभी से ये माइंडसेट बना के चलना है कि जीएस और सब्जेक्ट दोनों को अच्छे से मेंटेन करना है। मैं अभी जो यूपी टीजीटी की तैयारी कर रही हूँ, इसके लिए मैंने 2022 में चंद्रा इंस्टीट्यूट से ऑनलाइन बैच परचेज़ किया था और वो बैच लगभग 6-7 महीने तक चला था और मैंने दोनों सब्जेक्ट का प्रॉपर नोट्स बनाया है और उसी आधार पे मैं अपनी तैयारी कर रही हूँ। जो भी नए लोग हैं, अगर वो तैयारी करना चाहते हैं तो आप पहले पुराना सिलेबस जो है उसे निकालिए और उसमें से देखिए कौन कौन सा टॉपिक दिया गया है। आप चाहे जिस भी सब्जेक्ट की तैयारी करें उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ना शुरू करिए। और अगर आप खुद से पढ़ लेते हैं तब तो उसके अकॉर्डिंग अच्छी बुक देख के बुक लाइए और उससे अपनी तैयारी करना शुरू करिए। और अगर आपको सेल्फ स्टडी करने में ज़रा सा भी प्रॉब्लम हो रही है तो अभी भी बहुत टाइम है। आप किसी का भी ऑनलाइन बैच परचेज़ कर लीजिए और बैच परचेज़ करने के बाद आप उनका प्रॉपर क्लासेस अटेम्प्ट करिए और नोट्स बनाइए। नोट्स बना के अपनी एक बेहतरीन तैयारी करिए तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी।
क्योंकि यूपी टीजीटी ये कोई हल्का एग्ज़ाम नहीं है। इसका सिलेबस चाहे जिस भी सब्जेक्ट का होता है बहुत बड़ा सिलेबस होता है। तो अगर आप अपने से नहीं तैयारी कर पा रहे हैं तो आप बैच ज़रूर परचेज़ कर लें। पहले तो यूट्यूब पे क्लासेस देखिए कि आपको किसका ज़्यादा समझ में आ रहा है, और उसके एक दो तीन क्लासेस अटेम्प्ट करिए। फिर इसके बाद उसके ऐप संबंधित सारी जानकारी लेके आप बैच परचेज करके अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। क्योंकि ज़्यादा टाइम सोचने में लगाने से अच्छा है कि पढ़ाई अपनी शुरुआत कर दीजिए और लगातार उस पर अपनी मेहनत करते रहिए। क्योंकि देखिए, आप चाहे इससे पहले कुछ भी नहीं पढ़े हों, लेकिन आप अगर लगातार 6 महीने या साल भर उस चीज़ के लिए अच्छे से एक दिन में 3-4 घंटे भी टाइम दे देते हैं तो आपकी उस पर बहुत अच्छी पकड़ बन जाएगी और आपको अपने आप में ही एक अलग कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं भी कर सकती हूँ। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि मैंने भी अपनी शुरुआत एकदम ज़ीरो लेवल से किया था। मुझे कुछ भी नहीं पता था। इसीलिए मेरा मानना है कि हम पहले चाहे कुछ पढ़े हों या ना पढ़े हों, लेकिन अगर शुरुआत करके एक दिन में 3 से 4 घंटे भी लगातार पढ़ते रहेंगे तो 6 महीने साल भर जाते जाते हम एक अच्छी अपनी तैयारी कर लेते हैं। और जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं और अपनी जो भी मटेरियल फॉलो कर रहे हैं उसी को बार बार रिवाइज करते रहिए और प्रैक्टिस सेट पे भी फोकस करते रहिए। आप चाहे जिस भी सोर्स को फॉलो कर रहे हैं उसी पे 100% अपनी कमांड बनाने की कोशिश करिए। और अगर आपको लगता है कि कहीं से ऑनलाइन पढ़ना चाहिए तो मैं एक सजेशन देती हूँ कि मैंने जिस टीचर से पढ़ा था हिस्ट्री के लिए और मैं अभी भी उनसे पढ़ रही हूँ, आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। मैंने अभी कल ही उनका एक फिर से बैच परचेज़ किया जो कि वो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट किए हैं और मैं अपनी तैयारी फिर से रिवीजन के रूप में कर रही हूँ। मैंने बैच इसलिए परचेज़ किया है कि मैंने 2022 में ही उस बैच से पढ़ा था और उनका नोट्स भी प्रॉपर बनाया था। लेकिन अब देखिए, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें जिस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है उन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के फिर से एक प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट हुआ है और मैं चाहती हूँ कि मेरी कहीं से भी कमी न रह जाए। इसलिए और बैच से जब पढ़ती रहूँगी तो एक अलग ही कंटिन्यूटी मेंटेन होती रहेगी। इसीलिए मैंने अभी फिर से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दिए हैं और आप लोग भी चाहे जहाँ से भी पढ़ रहे हैं कंटिन्यूटी ज़रूर बना के रखिए। क्योंकि ये टीजीटी का एग्ज़ाम, इसका सिलेबस बहुत बड़ा है और अगर ज़रा सा भी लापरवाही होगी तो चीज़ें इतनी जल्दी भूल जाती हैं कि पता ही नहीं चलता। अगर हम एक हफ्ते भी अपनी पढ़ाई को स्टॉप कर देते हैं तो लगता है कि पता नहीं कितने दिन हो गया पढ़े और सारी चीज़ें भूलने लगती हैं। इसीलिए निरंतरता बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी और आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।